नमस्कार, मैं राजीव वर्मा हमारे राम के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कलयुग में पहले महाराज विक्रमादित्य द्वारा और उनके बाद अनेक राम भक्तों के अथक प्रयासों द्वारा अयोध्या के धार्मिक स्थलों को जीवित रखा गया। आज जब हम इन स्थलों को देखते हैं और इनसे जुड़े प्रसंगों को सुनते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही यहां श्री राम का अवतरण हुआ था। लेकिन इसके साथ मन में विचार आता है कि आखिर ईश्वर पृथ्वी पर कोई भी अवतार क्यों लेते हैं? जैसे वे श्री राम के रूप में अवतरित क्यों हुए, और क्या हम श्री राम के अवतरण से जुड़े घटनाक्रमों को ठीक तरह से समझते हैं? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अयोध्या को साक्षी रखकर एक बार फिर आरंभ करते हैं वीर भारत की नवीन प्रस्तुति हमारे राम। श्री राम राम तीरा में रामे मनोरमे। श्री राम तीरा में रामे मनोरमे। सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सूर्यवंश के सूरज बनकर मर्यादा की मूरत बनकर कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने। विश्वामित्र के कष्ट मिटाने धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम। अयोध्या, श्री राम की इस नगरी ने युगों के साथ स्वयं को कितने ही स्वरूपों में देखा है। प्रथम श्री विष्णु की वैकुंठपुरी के रूप में, उसके बाद सतयुगीन महाराज मनु की अयोध्या के रूप में, त्रेतायुगीन महाराज दशरथ की अयोध्या के रूप में, कलयुग में पहले महाराज विक्रमादित्य की अयोध्या के रूप में, और फिर संघर्षों की कोख से जन्मी आज की अयोध्या के रूप में। इस पूरी यात्रा में अयोध्या में बहुत कुछ बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो है इसकी मूल ध्वनि, श्री राम, सीताराम। श्री राम का अवतरण ही अयोध्या को अयोध्या बनाता है। श्री राम ही अयोध्या का वास्तविक स्वरूप है। अयोध्या का कण कण इस बात का प्रमाण है कि यहाँ श्री राम मानव रूप में अवतरित हुए हैं, और आज भी उनकी ऊर्जा यहाँ उपस्थित है। श्री राम के मानव रूप में अवतरण के कई उद्देश्य होंगे, कई लाभ भी होंगे, लेकिन जो लाभ स्पष्ट दिखाई देता है वो ये है कि परब्रह्म परमात्मा श्री राम ने स्वयं मानव रूप में अवतरित होकर हमें ये अवसर दिया कि हम उन्हें जान सकें और उनके मानव रूप में छिपे रामत्व को समझ सकें। लेकिन इसके बाद भी ये प्रश्न तो उपस्थित है ही कि श्री राम ने मानव रूप में जन्म क्यों लिया। ये तो समझ में आता है कि मनुष्य तो ईश्वर की खोज में निकलता है, लेकिन स्वयं भगवान श्री राम को मनुष्य बनकर धरती पर क्यों आना पड़ा? आखिर क्या कारण था? क्या कारण था श्री राम के इस दिव्य अवतरण का? श्री रामचरितमानस के बालकांड में जब शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसक लिगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जही होई, यदि मिथ्यम कही जाई न सोई। अर्थात हे पार्वती, वेद और शास्त्र श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान तो करते हैं, परंतु जहाँ तक उनके अवतरण के कारण की बात है तो ये कहना कि श्री हरि के अवतरण का एक कारण केवल यही है उचित नहीं है, क्योंकि श्री हरि के अवतरण के कारण
अनेक हो सकते हैं और कुछ कारण तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि जब जान ही नहीं सकते तो फिर जाने कैसे? तो रामचरितमानस में खोजिए, वो ही इसका भी उत्तर देती है। रामचरितमानस में शिवजी ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा है कि वैसे तो भगवान श्री राम को मन, बुद्धि और वाणी से पूरी तरह समझ पाना या उनके बारे में कुछ भी कहना असंभव है, फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार उनके विषय में जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ वह कथा तुम्हें सुनाता हूँ। इसके बाद तुलसीदास जी ने गीता के यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक को शिवजी के मुख से जिस चौपाई और दोहे के रूप में कहा है वो बहुत ही अद्भुत है। वे कहते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बड़ा ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब संसार में धर्म का पतन होता है और नीच, पापी तथा अभिमानी राक्षसों या बुरी शक्तियों का प्रभाव और आतंक बढ़ जाता है, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। ये पूरा वृत्तांत त्रेता युग में श्री राम के मानव रूप में जन्म से संबंधित है। इसके आगे भी शिवजी ने श्री राम के विभिन्न जन्मों के वृत्तांत कहे। इससे हम पृथ्वी पर ईश्वर के जन्म या अवतरण की बात तो समझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक मूल प्रश्न का उत्तर आवश्यक है कि जब ईश्वर स्वयं में पूर्ण है तो वो सृष्टि की रचना ही क्यों करते? इसको यदि श्री राम से जोड़कर देखें तो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप श्री हरि को व्यक्त स्वरूप में या सगुण शरीर में आना ही क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें एक वेदांतिक मत की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम इस विषय पर आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज के विचार सुनते हैं। ईश्वर के मृत्युलोक में आने का प्रसंग है, उसके अवतरित होने का प्रसंग है, उसके अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग तरह से उसकी परिभाषा हुई है। उसका जो वैदिक और सबसे प्रबल पक्ष है वो ये कहता है कि सच्चिदानंद होने के कारण ईश्वर को पहचानते हुए तीन असाधारण विशेषताओं को हम लोग पहचानते हैं जो ईश्वर से भिन्न और कहीं नहीं है, और उन तीनों को सच्चिदानंद कह करके जाना जाता है। सदा बने रहने की योग्यता, स्वप्रकाश, स्वप्रकाश होना मतलब अपने होने को आप ही रियलाइज करने की योग्यता जो जगत में नहीं है, और तीसरी आनंद की योग्यता। आनंद की जो योग्यता है उसको अभिव्यक्ति के लिए तैयार करती है, और अपने आनंद के कारण ही वह एक से अनेक रूप में स्वयं को व्यक्त करता है। अपने होने को ही भोगने के लिए, अपने होने को सेलिब्रेट करने के लिए उस परम सत्ता का अवतार होता है। भगवान के अवतरण की वैदांतिक व्याख्या अद्भुत है। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कैसे अव्यक्त परमात्मा हर चीज में व्यक्त होते हैं, कैसे वे पूर्ण और निराकार होकर भी स्वयं को प्रकट करने के लिए एक आकार लेते हैं और कण कण में निवास करते हैं। उपनिषदीय या वैदांतिक व्याख्या बताती है कि ईश्वर किसी भी प्रकार के अनुभव से परे है, यानी उन्हें किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब उन्हें स्वयं के होने को ही अनुभव करना होता है तो वे संसार की रचना करते हैं। जहाँ तक रामचरितमानस की बात है तो वो श्री राम के अवतरण को समझा रही है, इसलिए वो श्री हरि के विशेष अवतारों की चर्चा करती है। लेकिन जैसे यहाँ श्री हरि के जय और विजय नाम के दो द्वारपालों की कथा है, जिसके अनुसार सनकादि ऋषियों के श्राप से जय और विजय एक जन्म में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष हुए और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन गए। श्री हरि अपने इन दोनों द्वारपालों को मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नरसिंह और वराह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मुक्ति दी और बाद में श्री राम के रूप में अवतरित होकर रावण और कुंभकर्ण को मुक्त किया। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक भक्ति प्रधान रचना है। यही कारण है कि यहाँ भक्तों के उद्धार के लिए श्री हरि के अवतरण की बात की गई। लेकिन मूल में जो घटनाक्रम है वो युग युगीन ऐतिहासिक सत्य है। रामचरितमानस में जय विजय के रावण
और कुंभकर्ण बनने की कथा विस्तार से नहीं दी गई, लेकिन 2 कथाएं विस्तार से दी गई हैं और उन्हीं को इस कल्प में श्री रामचंद्र के अवतरण का कारण बताया गया है। पहली कथा नारद जी से संबंधित है और दूसरी महाराज मनु और शतरूपा से जुड़ी हुई है। आइए सबसे पहले नारद जी की कथा देखते हैं। रामचरितमानस के अनुसार एक समय हिमालय पर्वत में गंगा जी के किनारे एक गुफा में देवर्षि की समाधि लग जाती है। नारद मुनि को समाधि में देख इंद्र को भय होता है कि नारद जी उनका राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं और वे कामदेव को बुलाकर नारद जी की समाधि भंग करने के लिए भेजते हैं। परंतु कामदेव की किसी कला का मुनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। हार मानकर कामदेव नारद जी के चरणों में आ जाते हैं। कामदेव को इस प्रकार देख नारद जी के मन में अहंकार हो जाता है कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। वे कैलाश जाकर शिव जी को इस विषय में बताते हैं। शिव जी उन्हें समझाते हैं कि ये घटना श्री हरि से न कहे, परंतु शिव जी की बात को अनसुना कर नारद जी वैकुंठ धाम जाकर सारा वृत्तांत श्री हरि को कह सुनाते हैं। आश्चर्य यह था कि श्री हरि नारद की बात सुनकर उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे नारद जी को और अधिक अभिमान हो जाता है। तब तुलसीदास जी समझाते हैं कि श्री हरि को यह स्पष्ट हो गया था कि नारद जी के मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है और उसको उखाड़ फेंकना आवश्यक है। ऐसा विचार कर श्री हरि एक माया रचते हैं और नारद जी के मार्ग में वैकुंठ के समान एक सुंदर नगर बसा देते हैं। इस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था और इस राजा की विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी। माया के प्रभाव में नारद जी भी शील निधि के महल में पहुंच जाते हैं। राजा नारद जी को प्रणाम कर आसन पर बैठाते हैं और राजकुमारी को बुलाकर नारद जी से उसके विषय में पूछते हैं कि हे नाथ, कृपा कर आप इसके सभी गुण दोषों के बारे में कहिए। परंतु उस राजकुमारी के रूप को देखकर नारद मुनि तो वैराग्य भूल गए थे, इसलिए वे राजकुमारी के गुणों को प्रकट रूप में तो नहीं कहते, परंतु मन में सोचते हैं कि जो इस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा और सभी जीव उसकी सेवा करेंगे। यद्यपि देवर्षि नारद के मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे, परंतु उन्होंने राजा के समक्ष कोई अन्य ही बात बनाकर कह दी। तत्पश्चात वे वहां से विदा लेकर प्रस्थान कर गए। मार्ग में चलते हुए निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे थे। तभी श्री हरि नारद जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। श्री हरि को देख नारद जी सारी बातें बताकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए जिससे मैं उस राजकन्या को पा सकूं। हे नाथ, कृपा कर जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए। तब श्री हरि मुस्कुराकर बोले कि हे नारद जी, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। परंतु मुनि श्री हरि का संकेत नहीं समझते पर सीधा स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। परंतु ये क्या, श्री हरि ने नारद जी को हरि अर्थात बंदर का रूप दिया था। जब राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा तो वो क्रोधित होकर मुंह मोड़कर चली जाती है। तभी श्री हरि राजा का रूप लेकर वहां पहुंचते हैं और उन्हें देख राजकुमारी प्रसन्नता से उनके गले में जयमाल डाल देती है। ये देख नारद जी व्यथित हो जाते हैं। तब वहां उपस्थित शिवगण उन्हें अपना मुख देखने को कहते हैं। मुनि जल में झांककर अपना मुंह देखते हैं और बंदर का मुख देख वे क्रोध से भर जाते हैं और शिवगणों को राक्षस होने का श्राप दे देते हैं। अब नारद जी का मूल रूप लौट चुका था, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे वैकुंठ की ओर जा ही रहे थे कि मार्ग में उन्हें स्वयं श्री हरि मिल जाते हैं। नारद जी देखते हैं कि श्री हरि के साथ लक्ष्मी और वही राजकुमारी है और ये देखकर उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वे श्री हरि को श्राप दे देते हैं कि बचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोए तुम धरहु श्राप ममेहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी,
करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरहम तुम होब दुखारी। और हम जानते ही हैं कि इसी श्राप के कारण श्री हरि राजा राम के रूप में जन्म लेते हैं। माता सीता के हरण के बाद उनके वियोग में दुखी होते हैं और अंत में वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई करते हैं। ये घटनाक्रम भक्ति भाव से पूर्ण है। ऐसा लगता है कि भक्त के मन में अभिमान ना हो। इसकी शिक्षा देने के लिए नारद जी और श्री विष्णु के मध्य ये घटनाक्रम रचा गया है। लेकिन हमारे लिए ये पूरा घटनाक्रम श्री राम के अवतरण के उन अनेक कारणों में से एक है जिन पर विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं। श्री रामचरितमानस जो दूसरा घटनाक्रम प्रस्तुत करती है, उसमें शाप के स्थान पर एक वरदान श्री राम के अवतरण का कारण बनता है। वो कथा है मनु और शतरूपा की। आइए अब उसे देखते हैं। रामचरितमानस के अनुसार महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा अपने जीवन के अंतिम समय में अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य पहुंचते हैं। गोमती नदी के किनारे पहुंचकर निर्मल जल में स्नान करते हैं। क्योंकि महाराज मनु एक राजर्षि थे, तो उनसे मिलने कई मुनि और संत आते हैं और राजा रानी को सभी तीर्थों के दर्शन कराते हैं। इसके पश्चात महाराज मनु और शतरूपा श्री हरि दर्शन के लिए गहन तप आरंभ करते हैं। रामचरितमानस के अनुसार मनु और शतरूपा ने इसलिए तप किया कि वे परम प्रभु श्री हरि को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उन्हें वेदों के इस कथन पर विश्वास था कि प्रभु सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला रूप धारण कर अवतरित होते हैं। अंततः महाराज मनु और शतरूपा का तप सफल हुआ और आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। श्री हरि की ऐसी वाणी सुनकर राजा और रानी श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा और रानी की इस प्रार्थना से प्रभु प्रकट स्वरूप में उनके समक्ष आ जाते हैं और श्री हरि के प्रकट स्वरूप को देखकर मनु और शतरूपा नेत्रों की पलकें थामे उन्हें एकटक देखते रहते हैं। और तब प्रभु कहते हैं कि जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर महाराज मनु कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि आपके दर्शन मात्र से ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, परंतु फिर भी जो लालसा है वो मैं आपसे कहता हूँ कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊं। हे नाथ, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। तो इस पर श्री हरि बोले कि मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और इसके बाद शतरूपा भी यही वर मांगती है और श्री हरि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु श्री हरि ने मनु और शतरूपा की इच्छानुसार उन्हें वर प्रदान किया। यदि भक्ति भाव से देखें तो ये सारे वरदान उचित प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि महाराज मनु की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा जो अपना जीवन पूर्णता में जी चुके हैं, वे तप करके मोक्ष के स्थान पर मृत्युलोक का वही जीवन मांग रहे हैं जिससे ज्ञानी जन मुक्त होना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? इतना ही नहीं, श्री हरि भी मानव स्वरूप में जन्म लेना स्वीकार कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है कि परब्रह्म परमात्मा को प्रकट रूप में देखकर कोई पुनः मृत्युलोक का जीवन मांग ले और परमात्मा उसे स्वीकार भी कर ले? इसके पीछे कोई तो विशेष कारण होना चाहिए। इसके पीछे की एक स्पष्ट दृष्टि के लिए आइए आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज का पक्ष सुनते हैं। वे मनु के समक्ष श्री हरि के प्रकट होने पर मनु ने जो कहा उसको एक पृथक दृष्टि दे रहे हैं। तो ये मैं अपने चिंतन की बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि महाराज, मैं मनुष्यता की स्थापना करने में अपने को सफल नहीं पाता हूँ।
और मुझे लगता है कि कोई पुलिसिंग, कोई संविधान मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकता। जिस भाव से मनुष्य मनुष्य बना रहता है वो वस्तुतः अंतः प्रेरणा है, और वो अंतः प्रेरणा दुर्बल हो गई है, वही प्रेरणाएं प्रबल हो गई हैं, इसलिए किसी को मनुष्य बनाए रखना संभव नहीं होता। तो क्या चाहते हो? तो कहा मैंने ये देखा है कि जीव की सहज प्रवृत्ति जिधर है वो आप में है। तो यदि सच्चिदानंद ही मनुष्य बनकर धरती पर आवे और अपने चरित्र से लोगों को प्रेरित करे तो उसमें सहज आकर्षण के कारण लोग उसके पीछे जाएंगे, और उसके धर्म मूर्ति होने के कारण लोग धार्मिक हो जाएंगे। तो मनु को वहाँ ये भाव हुआ कि यदि आप हमारे पुत्र होकर के आ जाएंगे तो यह करने का श्रेय हमको मिल जाएगा, और मनुष्य जाति आपको देख करके मनुष्य हो सकेगी। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री राम के अवतरण का ये तर्क बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए ईश्वर श्री राम के रूप में अवतरित हुए। महाराज मनु ने श्री हरि से कहा कि आज के मनुष्य को मनुष्यता सिखाना आवश्यक है, क्योंकि आप स्वयं उसके सामने आकर मनुष्यता के आदर्शों को जिएं और वो देखकर सीख सके। यहाँ हमारे लिए समझने की बात है कि महाराज मनु सतयुग में यह बात कह रहे हैं, लेकिन यह बात आज भी पूरी तरह से सत्य है। आज भी मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए एक महान आदर्श की जरूरत है, और श्री राम से बड़ा कोई आदर्श न तब था और न आज है। यही कारण है कि हम हमारे राम में श्री राम के आदर्श जीवन को इतनी निकटता और प्रामाणिकता से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि लगे कि वे हमारे सामने पुनः अवतरित हो गए हैं। हमें विश्वास है कि हमारे राम को देखकर सभी न केवल श्री राम की ओर आकर्षित होंगे, बल्कि उनका अनुसरण भी करेंगे। हम श्री राम और उनसे जुड़े प्रसंगों को धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टियों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे ये सभी रुचिकर लगे। आज के एपिसोड में हम उस काल तक पहुंच चुके हैं जब श्री हरि ने अवतरण का निश्चय कर लिया है। वे मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब और कहां? क्या ईश्वर को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वे कब और कहां अवतरित होंगे? यदि हां, तो श्री राम ने अपने अवतरण के लिए त्रेता युग और अयोध्या को ही क्यों चुना? जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे राम, केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। सूर्यवंश के सूरज बनकर मर्यादा की मूरत बनकर कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा